तेज नजर, तीखे तेवर, हर खबर अब घर घर। भाजपा के दो दिग्गज नेता जिनका हर बार चुनाव सर्वे में नाम प्रमुखता से दावेदार के रूप में अंतिम समय तक चलता है, किंतु आखिरी वक्त पर दूसरे नाम पर मोहर लग जाती है। मंदसौर शहर के भाजपा के दो दिग्गज नेता जो हर समय कार्यकर्ताओं व आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, किंतु पिछले कई सालों से देखने में आ रहा कि चाहे नपा अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव में होने वाले सर्वे व पार्टी द्वारा बनाई जाने वाली पैनल में दोनों नेताओं का नाम अंतिम समय तक चलता रहता है, किंतु ऐन वक्त पर यह पिछड़ जाते हैं व टिकट अन्य को मिल जाता है। उसके बाद भी दोनों नेता पार्टी में लगातार सक्रियता के साथ मिली हुई जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाते हैं। खबर घर के दोनों भाजपा नेताओं से खास चर्चा की। का चुनाव हो या विधानसभा की चुनाव की बात करें, सभी पैनल में आपका नाम आता है, पर देखने में आता है कि एंड टाइम पे आपका नाम कर जाता है। क्या उम्मीद लगती है आपको, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है, कहीं न कहीं पैनल में नाम आने के बाद हमारा नाम छूट जाता है। ये कार्यकर्ताओं को दुख का विषय होता है, क्योंकि मेरे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, अगर मेरा नाम कहीं सुनाई देता है कि हिम्मत डांगे कोई पद मिला है, तो मुझसे ज़्यादा उस आम जनता को होती है, आम कार्यकर्ता को होती है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सामान्य सीट थी, उस पर भी मेरा पैनल में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नाम था। आईबी रिपोर्ट से सीआईडी रिपोर्ट ये सारी मेरे पक्ष में थी। उसके बाद भी उच्च स्तर के नेताओं ने प्रहलाद जी बंधुआर को सम्मान दिया था। उसके साथ भी हमने तन मन और धन से काम किया था। उसके पश्चात हमारे मन में कोई गलानी हमने नहीं रखी थी। अभी आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव के अंदर भी मैं दावेदार नहीं, मैं हकदार हूँ। पिछली बार अरविंद जी भदौरिया साहब आए थे, उनसे मेरी चर्चा हुई थी कि हिम्मत जी आपका फील्ड में बहुत अच्छा काम है, हम गली गली घूमे हैं। चेतन जी कश्यप साहब ने इस बात को स्वीकार किया था कि मुस्लिम मतदाताओं पर भी आपकी पकड़ है, आपको मिलना था, किंतु आपको नहीं मिला। प्रहलाद बंधुआर जी के साथ काम करें, हमने तन मन से काम किया था। आगामी विधानसभा के अंदर मैं हकदार हूँ, क्योंकि ग्रामीण अंचल से लेकर नगर स्तर तक, हाई क्लास से लेकर लोअर क्लास तक जितने भी एजुकेटेड पर्सन हो, गरीब वर्ग हो, मेरे साथ मुझे इसका विश्वास है। क्या मानते हैं, जिस तरह से विधानसभा हो या लोकसभा में, इस तरह से विधानसभा में, नगर पालिका में नाम एंड टाइम पे कट जाता है, तो क्या लगता है निराशा होती है? क्या मानते हैं आप? निराशा होती है, और मुझसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच में निराशा होती है, क्योंकि हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है। मैंने पूर्व बोला कि मुझसे ज़्यादा खुशी आम जनता, आम कार्यकर्ता को होती है। आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, मैंने उच्च स्तर पर भी जेपी नड्डा जी वगैरह से मेरी चर्चा हुई है। BL संतोष जी बेंगलोर जाके मैंने चर्चा करी थी, और अजय जामवाल जी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, उनसे हमारी चर्चा हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे कहीं न कहीं संगठन के तौर पर कहीं न कहीं आशीर्वाद प्राप्त होगा, और मैं ही आगामी जो पार्टी का, जो संगठन का आदेश है, उसको मैं पालन करते हुए विधानसभा के अंदर हकदार के रूप में काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। भाई साहब, नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, दावेदारी आपकी हमेशा रहती है, नाम भी सर्वे में भी चलता है, पर आपका एंड टाइम पे नाम कट जाता है, तो क्या लगता है, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी जैसी परंपरा तो बहुत ज़्यादा रही नहीं है, लेकिन जहाँ तक नाम चलने की बात है, भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करते हुए, कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक भी सीधा संपर्क बनता है। और जनता के बीच में जब संपर्क करते हैं और जनता के जब काम होते हैं, उन कामों को करने की जो प्रवृत्ति है कि भाई किसी की समस्या है, उसका समाधान करने का प्रयत्न करना है, तो निश्चित रूप से जिसकी समस्या का समाधान होता है, उसके मन में अपने लिए एक जगह बनती है। और ऐसे करके कार्यकर्ता और जनता चाहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के रूप में आए, तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके से नाम चलता रहता है। आज मेरे साथी कार्यकर्ताओं का भी दबाव रहता है कि भाई आप चुनाव में आपको भी कुछ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना रहा शुरू से कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को घर से बुलाकर अवसर देती है। ऐसी मान्यता के कारण अपन ने कभी मांग करने की कोशिश नहीं की। इस बार कार्यकर्ताओं की काफ़ी अपेक्षा है कि आपको चुनाव में पार्टी को बोलना पड़ेगा और अपनी बात करना पड़ेगी। बात उचित फोरम पर करेंगे और पार्टी से निश्चित रूप से प्रत्याशी के रूप में मंदसौर विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपेक्षा है। फिर भी ऐसा कहीं ना कहीं मलाल नेताओं का हर बार नगर पालिका चुनाव और विधानसभा चुनाव में पैनल और सर्वे दोनों में नाम रहता है, तो कहीं ना कहीं मन में रहता है, कार्यकर्ताओं में रहता है, लेकिन चूंकि एक अनार 100 बीमार वाली बात रहती है, और
पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाती है उसके लिए सबको काम करना है। जब तक चुनाव नहीं आए, जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो जाए, तब तक हर कार्यकर्ता को हम उसी रूप में देखते हैं कि वो प्रत्याशी बनने के लिए सक्षम है और पार्टी जिसमें से सक्षम कार्यकर्ताओं में से जिसको अवसर देती है उसके लिए सब लोग लग जाते हैं। खबरों के लिए लगातार बने रहिए खबर घर के साथ। तेज नजर, तीखे तेवर, हर खबर अब घर घर।